हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने चैनल एग्जाम फ्री पर। चलिए इस चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं माँ। ठीक है, इसको देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, आप लोग प्यार सपोर्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को यही प्यार के कारण इतना आगे हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को जरूर आगे सपोर्ट करना है। ठीक है, सपोर्ट करिएगा तो आपको सभी तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपके आने वाले एग्जाम में फ्री सेवा किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सेवा को लाभ जरूर लेते रहिए। ठीक है, फ्री सेवा का लाभ लेना ना भूलें। ठीक है, आइए तो जो भी गरीब दुखिया के बच्चे हैं सबको भला हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमको मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि सभी बच्चे पढ़े। ठीक है, बच्चे पढ़ेंगे तभी देश का विकास होगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, देखिए मंगू के प्रति माँ का व्यवहार ममता से पूर्ण होता है। ठीक है, मंगू को बोझ नहीं समझती है। माँ जो होते हैं, मंगू की माँ उसको बोझ नहीं समझती। पागलों के अस्पताल में वह इसलिए भर्ती नहीं करवाती है कि वह उसकी सही से देखभाल नहीं हो सकती। ठीक है, रात में जो है उठकर बिस्तर और कपड़े बदलती है ताकि उसे गीली में ना सोना पड़े। उसे सदैव मंगू की चिंता रहती है। मंगू के दूर होने की वजह से वह स्वयं पागल हो जाती है। ठीक है, दूसरों के घर वाले मंगू को बोझ समझते हैं। ठीक है, दूसरी ओर से घर वाले मंगू को बोझ समझते हैं, चाहते हैं कि वह मर जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए। ठीक है, जिससे कि परिवार वाले को मुक्ति मिल जाए। इस तरह मंगू के प्रति माँ और दूसरे परिवार वाले की व्यवहार में बहुत अंतर है। ठीक है, देखिए क्या होता है, मंगू जो होती है गूंगी होती है और मतलब बचपन से जन्मजात ही पागल होती। ठीक है, तो मंगू जो होती है चल नहीं सकती, इसलिए बिस्तर पर ही पेशाब और पैखाना कर देती है, जिसके कारण से उसके जो देखभाल के लिए माँ स्वयं रहती है। ठीक है, कहते हैं कि मंगू की जो माँ होती है ममता से पूर्ण होती है। ठीक है, मंगू जो अपने किसी भी बच्चे को जो बोझ नहीं समझती है, जबकि उसके परिवार वाले बोझ समझते हैं। ठीक है, मंगू की माँ जो हमेशा देख रेख करते रहती। ठीक है, और मंगू के जो परिवार जो होते दूसरी तरफ उसको अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते रहती है। मंगू की जो माँ होती है मतलब कि रात में गीले कपड़े बदलते रहते ताकि उसको मतलब कि गीले कपड़े में सोना नहीं पड़े, परंतु और मंगू की माँ की जो सदैव चिंता रहती है। ठीक है, अगर मंगू की चिंता रहती है, अगर मंगू दूर होने की वजह से स्वयं पागल हो जाती है। एक बार की बात है, जब मंगू को अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो मंगू की जो माँ होती है स्वयं पागल हो जाती है। दूसरी ओर घर वाले मंगू को बोझ समझने लगते। ठीक है, इसलिए मंगू की माँ सोचती है कि जब मैं माँ होकर अपनी बच्ची की अच्छी तरह से सेवा नहीं कर सकती हो तो अस्पताल वाले इसकी क्या सेवा करेंगे, इसलिए मंगू की माँ जो है भर्ती नहीं कराना चाहती। ठीक है, जबकि उसके परिवार वाले लोग समझते हैं कि ये बोझ है। ठीक है, क्या बोझ है, इसलिए मंगू के अन्य सदस्य जो होते हैं चाहते हैं कि यह जो अस्पताल में भर्ती हो जाए, और भी चाहते हैं मंगू की माँ जो चाहती है कि यह बचे, परंतु मंगू के जो दूसरे परिवार वाले होते हैं चाहते हैं कि मर जाए। ठीक है, ताकि इसे क्या हो जाए, मुक्ति मिल जाए, इसे क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। ठीक है, इस तरह से मंगू के परिवार और उनके जो है माँ में अंतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि माँ मंगू की को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती, विचार करें। ठीक है, मंगू की माँ जो होती है अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती, विचार करें। कहते हैं कि माँ समझती है कि अस्पताल में मंगू की सही देखभाल नहीं हो सकती। ठीक है, माँ अस्पताल में गौशाला की उपमा देती है। माँ को लगता है कि मंगू नित्य क्रियाएं स्वयं नहीं कर सकती है, अस्पताल के लोग इसका ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती। देखिए क्या होती है, मंगू की माँ को लगता है कि मंगू को सही तरह से अस्पताल में देख रेख नहीं हो पाएगी। ठीक है, मंगू की माँ सोचती है कि अस्पताल जो होते हैं गौशाला की तरह, मतलब गाय बकरी की तरह वहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, इसलिए गौशाला की क्या देती, उपमा देती। ठीक है, ओके, तो मंगू की माँ जो होती है सोचती है कि मैं माँ होकर अपनी बच्ची की देख रेख नहीं कर सकती है, तो यह जो है स्वयं की क्रियाएं हैं, इसलिए अस्पताल वाले इसका ख्याल नहीं रख पाएंगे, इसलिए मंगू की माँ जो अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि
क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। कहने के मतलब कि उसी गांव में, जिस गांव में मंगू रहती थी, उसी गांव में एक जो है कुसुम नाम की लड़की थी जो कि पागल हो जाती, ठीक है। पागल हो जाने के बाद जो कुसुम को इलाज कराया जाता है तो कुसुम जो है ठीक हो जाती, ठीक है। तो मंगू की माँ को लगता है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देकर मंगू के प्रति माँ और परिवार के समाज में प्रतिक्रिया देता है कि कुसुम बताइए, जब इतना पागल हो गई और ठीक हो गया तो मंगू भी ठीक हो सकता है पागल को, तो इसीलिए उसको जो है अच्छा से इलाज कराने की बात करता है, ठीक है। और कुसुम जब ठीक हो के आता है तो मंगू की माँ के प्रति श्रद्धा जाग जाती है, इसलिए मंगू को अस्पताल ले जाना चाहती है, ठीक है। देखिएगा, कुसुम के पागलपन में सुधार देख पर मंगू के परिवार और पड़ोसी सभी माँ को मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की क्या देती है, सलाह देती, ठीक है। माँ ने फिर भी विश्वास नहीं किया। माँ ने पहले अच्छे से तसल्ली की, एक दिन स्वयं मंगू से मिली, ठीक है। माँ ने तसल्ली किया और एक दिन स्वयं मंगू से मिली। कुसुम ने बताया कि कुसुम से मिली, ठीक है। कुसुम ने बताया कि अस्पताल में बहुत अच्छे से रखा जाता है। कुसुम की बात से अस्पताल के विषय में माँ ने विचार बदल दिया, ठीक है। कुसुम ने बताया कि अस्पताल में बहुत से अच्छे से रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए माँ के जो विचार था वह क्या हो गया, बदल गया। कुसुम के बताने के बाद ही माँ को अस्पताल के प्रति श्रद्धा जागी और स्वयं मंगू को अस्पताल में भर्ती करना चाहती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर कहते हैं कि कहानी की शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, ठीक है। कहानी के जो शीर्षक की सार्थकता उस पर विचार करें। देखिए, प्रस्तुत कहानी में मंगू की माँ केंद्रीय भूमिका में है, ठीक है। माँ सिर्फ मंगू ही माँ नहीं है, ठीक है। माँ सिर्फ मंगू की ही नहीं माँ है, बल्कि वह सभी माताओं का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। इसके साथ ही यह कहानी वत्सल भाव पर आधारित है। मंगू के प्रति माँ का अगाध, अटूट और अमिट प्रेम होता है, ठीक है, जिसको आप नहीं कह सकते। प्रेम यह कहानी यह व्यक्त करते हैं कि कहाँ इस आधार पर लेखक ने इसका नाम रखा है माँ, ठीक है। इससे अच्छा और उपयुक्त नाम कोई नहीं हो सकता था। इस कहानी का शीर्षक सार्थक है, ठीक है। कहानी का चलिए रहने देते, आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं समझे, देखिएगा। कहते हैं कि यह जो कहानी है, मंगू का माँ केंद्रीय भूमिका रहती है। सिर्फ मंगू की माँ के नहीं, बल्कि जितना भी सभी माता लोग हैं उसका सभी का क्या करते, प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब उन सभी का भूमिका निभाते हैं। इस कहानी में जो है वत्सल मतलब कि प्यार, माया, मोह को बताया गया, ठीक है, प्रेम को दर्शाया गया। मंगू के प्रति माँ का अगाध प्रेम और अटूट प्रेम होता है, ठीक है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। यह कहानी को व्यक्त करता है, ठीक है। कहानी के आधार पर ही लेखक ने इस शीर्षक का जो नाम रखा माँ, ठीक है, यह अच्छा है, इससे उपरोक्त नाम कोई नहीं हो सकता। इस कहानी का जो लिखा गया सार्थक है शीर्षक। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर है ना। कहते कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील है, विचार करें, ठीक है। ओके, तो आपको याद रखना है कि देखिए यहाँ पर मंगू लिखा गया, ठीक है, तो मंगू इसको कर दिएगा। ओके, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के लोग संवेदनशील है, ठीक है। मंगू जब, इसको सुधार कर दीजिएगा, ठीक है। मंगू जब वार्ड में जाती है तो माँ व्याकुलता से बेटी कहती है और स्वर फूट पड़ता है, ठीक है। माँ की बेटी के प्रति ममता को देखकर सारा अस्पताल शोक में डूब जाता है। कितना प्रेम और लगाव, ठीक है, डूब गया। सारे कर्मचारी का हृदय भर गया, दीवारें आर्द्र हो उठी। इतना स्नेह किसी पागल के लिए अस्पताल वाले ने नहीं देखी। माँ की ममता को देखकर मेट्रेन की शक्ति लुप्त हो गई। इससे साबित होता है कि अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6 नंबर, ठीक है। कहते कहानी का जो है सारांश है, क्या करिए, स्पष्ट करिए, ठीक है। कहानी का जो है सारांश है वो स्पष्ट करना। ओके, तो आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं। ओके, कहानी का सारांश स्पष्ट करें।
कहते हैं कि मंगू को पागल के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग जब माँ को देते हैं तब ना वह एक जवाब देती है, माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। ठीक है, देखिए मंगू जब पागल रहती है तब मंगू की माँ को जो है गांव वाले और परिवार वाले उसको सलाह देते हैं कि मंगू को जो अस्पताल में भर्ती किया जाए। तो उसकी माँ को एक ही जवाब आती है, एक ही जवाब देती है कि जब मैं माँ होकर अपनी बेटी की सेवा नहीं कर सकती हैं तो अस्पताल वाले इसकी क्या सेवा करेंगे। ठीक है, देखिए मंगू जो होती है जन्म पागल होती है और गूंगी होती है। ठीक है, मंगू जो है जन्म से पागल और गूंगी होती है, जिस तरह पालती पोसती सेवा करती है। ठीक है, पालती है और पोसती है और सेवा करती है, उससे देखकर सभी माँ को प्रशंसा करते हैं। ठीक है, मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें थी। ठीक है, मंगू के छोड़कर माँ के जो था 3 संतान था, जिसमें से 2 पुत्र था और 1 पुत्री थी। ठीक है, बेटी तो ससुराल चली गई और पुत्र जो है पढ़ लिख कर शहरी हो गए। कहने का मतलब सभी का शादी ब्याह हो गया। ठीक है, जिसके कारण से बेटी तो अपने ससुराल चली गई और लड़का जो पढ़ लिख कर शहरी हो गए, मतलब शहर में बस गए, शहर में ही नौकरी करने लगे। और उनके जो बाल बच्चे थे जब भी गांव आते थे तो माँ उनको भी प्यार करते थे, किंतु बहू को संतोष नहीं होता था। कहने का मतलब जब शहर से आते थे, ठीक है बेटा, तो उनका जो बाल बच्चे होते थे उनको भी प्यार करते थे, परंतु उनको जो संतोष नहीं होता था, किसको, तो बहू को संतोष नहीं होता था, वही कसमसाने लगती थी। ठीक है, कहती थी मंगू को झूठा प्यार दुलार कर माँ ने ही अधिक पागल बना दिया। ठीक है, देखिए सास बहू में तो इतना लड़ाई होते रहता है। ठीक है, तो इस कारण से जो है सास और बहू में होता रहता था कि जो है माँ ने ही जो है अपने पति से बोलता था कि माँ जो है मंगू को प्यार, इतना झूठा प्यार दुलार करके इसके अधिक बना दिए पागल। देखिए उसकी बहू बोलती है कि अगर आदत डाली होती पैखाना और पेशाब करने का तो अपना ख्याल तो करती, और अपने अच्छे तरीक़ा से पेशाब और पैखाना तो मंगू करती। ठीक है, डांट से जो है पशु भी सीख लेते हैं। ठीक है, उसकी बहू कहती है कि अगर इसको डांट के सिखाता तो पशु भी सीख लेता, अगर डांट के कोई भी काम किसी से कराया जाता तो आराम से कर लेते। ठीक है, बेटी भी ऐसे ही बात सुनाती थी। ठीक है, जैसे बहू सुनाती थी वैसे ही बेटी सुनाती थी। पुत्र की जो है माँ के भाव रखने के लिए समझते थे। ठीक है, पुत्र जो मतलब कि माँ के जो लड़के थे माँ के मतलब बात को समझते थे, इसलिए उनके भाव को समझते थे, इसलिए कुछ नहीं बोलते थे। ठीक है, यह जो है कहानी आपका समाप्त होता है। ठीक है माँ, तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव आपको देखना है। ठीक है, इसका क्या देखना, ऑब्जेक्टिव देखना है तो आपको प्ले लिस्ट में आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप इसका ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ आपको हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, इस वीडियो पर आपको 100 लाइक कर रखते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी 100 लाइक पूरा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग लाइक पूरा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लाइक मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।